नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे इकाई 3 पढ़कर समझना। इकाई 2 हमारी मौखिक अभिव्यक्ति पूर्ण हो चुकी है। पढ़कर समझना जो इकाई 3 है, पढ़कर किस प्रकार समझा जाता है और पढ़कर समझने के उद्देश्यों की चर्चा सबसे पहले हम करेंगे। तो पढ़कर समझने का उद्देश्य पहला है पढ़ने के संप्रत्यय की समझ अर्जित करके शिक्षण प्रक्रिया में उसका व्यावहारिक उपयोग करना। पहला उद्देश्य समझेंगे कि जो पढ़ने का संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट जो है, उसकी समझ अर्जित करना और शिक्षा। पढ़ना केवल ये नहीं कि अध्यापक है, मान लो अपना शिक्षण कार्य करवा रहा है, उससे पहले वो पढ़ कर आ रहा है। पढ़ कर आने का मतलब ये नहीं कि केवल आकर विद्यार्थियों को एज इट इज समझा दिया, नहीं। पढ़कर समझाना मतलब कि विषय वस्तु के बारे में बारीकियों को जानकर विद्यार्थियों को उनसे अवगत कराना। तो पढ़कर समझना अध्यापक के लिए भी अपने शिक्षण के अंतर्गत बहुत ही जरूरी है। तो उसे संबंधित संप्रत्यय को समझकर उसका व्यवहार में उपयोग करने के लिए पढ़कर समझना आवश्यक है। तो इस उद्देश्य से भी पढ़कर समझना होता है। दूसरा है पढ़ने के सैद्धांतिक पक्ष तथा पाठ्यवस्तु की जटिलता उसके कारकों व प्रक्रिया को जानना। देखिए, पढ़ने के जो सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष मतलब कि जो थ्योरेटिकल जो है, वो चीजों को पढ़ना इसीलिए आवश्यक है कि जो पाठ्य वस्तु की जटिलता है, हम लोग देखते हैं कि कोई भी कठिन विषय वस्तु होती है, अगर मान लो अध्यापक पूर्व तैयारी के नहीं आएगा, पूर्व तैयारी मतलब उसको पढ़कर समझकर नहीं आएगा, तब क्या होगा, कक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठेंगे और अध्यापक है वो मौन खड़ा रहेगा, क्योंकि उसने पढ़कर समझने का जो कौशल है उसमें विकसित हुआ ही नहीं है। मतलब कि उसने जो विषय वस्तु उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की ही नहीं। अब विषय वस्तु संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो पाठ्य वस्तु है वो जटिल लगेगी। हम लोग देखते हैं कि जो चीज हम लोग खुद पढ़ते हैं वो चीज हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन यदि अगर हम वो किसी चीज को पढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग उससे संबंधित सारी बारीकियों को जानते हैं। तो स्वतः ही जब हम लोग उसके अर्थ को समझने लगते हैं तो पाठ्य वस्तु की जो जटिलता होती है वो समाप्त हो जाती है और उसके जो कारक और प्रक्रिया को जान पाते हैं कि जो विषय वस्तु के अंतर्गत दिया गया है, पढ़कर समझने के बाद हमें ये जो विषय वस्तु विद्यार्थियों तक किस प्रकार पहुंचानी है, क्योंकि पढ़ने के बाद ही हम लोग उसको समझाएंगे तो संपूर्ण प्रक्रिया है वो हमारे दिमाग के अंतर्गत एकदम व्यवस्थित हो जाती है। यही के क्रम अनुसार हमें किस प्रकार पढ़ाना है वो सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री, पाठ्येतर सामग्री व बाल साहित्य के अध्ययन मनन की दक्षता हासिल करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक
वे प्राथमिक स्तर पर तो केवल पढ़कर समझना, संबंधित अर्थ को ग्रहण करना, ठीक है, वो चीजें सीखते हैं। लेकिन जब उच्च प्राथमिक स्तर का जो बालक है वो विषय वस्तु को पढ़कर अन्य साहित्यों को पढ़ने में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जब हम लोगों ने हमारी जो डीएलएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो हिंदी के अंतर्गत ये पढ़कर सीखना, पढ़ना सीखना जो बात की थी, वहां पर विभिन्न तरीकों से संकेतों के माध्यम से हम लोग बालकों को पढ़ना सिखा रहे थे। वहां पर समझ विकसित करने का जो स्टेप है, जो सोपान है, वहां से प्रारंभ किया गया था। लेकिन जो उच्च प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं, इनमें वो विकास हो चुका होता है। उसके आगे का जो कार्य है, मतलब कि पाठ्य सामग्री या बाल साहित्य के अध्ययन मनन की दक्षता हासिल करना, जब ये पढ़कर समझना सीख जाते हैं विद्यार्थी, तब उनके अंतर्गत ये उद्देश्य प्राप्त हो जाता है कि कोई भी पाठ्य सामग्री है या पाठ्य पुस्तक है, उसके अध्ययन का और मनन की दक्षता, मतलब कि उसे किस प्रकार समझना है। कि पहले बालक केवल पढ़ना सीखता, उच्चारण शुद्ध करना, ये सारी चीजें सीखता है। फिर उसमें अर्थ ग्रहण, अब यहाँ पर आकर अब प्रस्तुतिकरण की बात आती है कि किस प्रकार उसका प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है, या फिर कौन सी सामग्री हमारे लिए सही है या किस रूप में हमें इसे ग्रहण करना। एक साथ जितने भी शब्द दिखते हैं उनके अर्थों का जो अर्थ को ग्रहण करना है वो विद्यार्थी कर लेता है। उनको उन अलग अलग शब्दों को एक साथ किस प्रकार जोड़ना है, वो सारी चीजों की समझ उसमें विकसित हो जाती है। फिर है अगला है पठित वस्तु के विश्लेषण। पठित वस्तु के विश्लेषण, संश्लेषण एवं मौलिक, तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति का विकास। पढ़कर समझना इस उद्देश्य को लेकर होता है कि जो पढ़ी गई वस्तु है विद्यार्थी उसका विश्लेषण करे। मतलब कि अगर कोई छोटा सा रूप है, उसके अंतर्गत निहित भावों को, विचारों को व्यक्त कर सके, संश्लेषण कर सके। कोई भी विस्तारित रूप है, उसका सारांश, मूल भाव को व्यक्त कर सके। या फिर मौलिक एवं तार्किक चिंतन, किसी भी विषय वस्तु को लेकर अगर कोई वार्तालाप करवाई जाए तो विद्यार्थी है उसके मौलिक और तर्कपूर्ण चिंतन की स्थिति जो भी हो उसके अंतर्गत विचार प्रस्तुत कर सके। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पढ़कर समझने का उद्देश्य हम इस स्तर पर विद्यार्थी शिक्षकों के अंतर्गत भी ये समझ विकसित करना चाहते हैं कि जब वो बालकों को पढ़ाने जाए, कक्षा के अंतर्गत जब पढ़ाए, तो कोई भी विषय वस्तु ऐसी जटिलता को लिए हुए न हो, क्योंकि शब्दों के अर्थ जब तक ज्ञात नहीं होंगे तब तक विद्यार्थियों को आप सही प्रकार से नहीं समझा सकते हो। तो अध्यापक है वो पूर्व तैयारी के जाए, और वो तैयारी है उसमें वो पढ़कर समझकर जो विषय वस्तु में जो जटिलता है उसको सरल रूप में व्यवहार में लेकर कक्षा में उसका प्रयोग करे। पाठ्य सामग्री है, बाल साहित्य है, जब वो पढ़ाए तब विद्यार्थियों के अंतर्गत पाठ्य वस्तु, पाठ्य सामग्री या बाल साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो, उनका शिक्षण इस प्रकार का हो। तो पढ़कर समझने से ही ये सारी चीजें हो सकती है। बिना पढ़े अध्यापक है बिना तैयारी के जाएगा, बिना पढ़े जाएगा तो विद्यार्थियों के अंतर्गत ये सारे उद्देश्यों की प्राप्ति वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु एक अध्यापक को पूर्व तैयारी के यानी पढ़कर समझकर कक्षा के अंतर्गत अपना शिक्षण कार्य करवाना होगा। अब लिखिए अपने गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न में इसी टॉपिक को आप लोग लिख कर लाएंगे। पढ़कर समझना के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। इन उद्देश्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में स्पष्ट करते हुए आपको वर्णन करते हुए लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही आप लोग घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।